वरुण ग्रोवर। मेरा और आपका फेवरेट गेम खेलते हैं साहित्य आज तक की इस घनघोर लोकतांत्रिक जनता के सामने। मैं एक शब्द बोलूंगा और आपको जो भी ख्याल आए आपको वो ख्याल बयान करना है। समय नहीं ले सकते आप सोचने का। नहीं। मीडिया इस पे तो कितना समय है हमारे पास। आधे घंटे का मैं मतलब तैयारी करके आया हूँ। मीडिया पे बहुत कुछ बोलना है असल में, क्योंकि लिख के लाए हैं? नहीं, लिख के नहीं लाया हूँ। कुछ डेटा है जो मैं दिखाना चाहता था, बताना चाहता था। मेरे पास सिर्फ एक छोटा सा डेटा है, मैं 1 मिनट और लूँगा। वो डेटा है पिछले 202 डिबेट जो हुए हैं। ये ऑफिशियल बीइंग ह्यूमन है चैनल, रमित वर्मा जो चलाते हैं, उन्होंने ये डिबेट का सिर्फ वो दिया था, डेटा है। और ये 4 टॉप के जो चैनल हैं, आज तक है, इसमें न्यूज़ 18 है, जी न्यूज़ है, इंडिया टीवी है। ये सिर्फ पिछले 200 डिबेट हैं, पिछले करीब 3 महीने के अंदर हुए होंगे, 4 महीने के अंदर हुए होंगे। उसमें पाकिस्तान पे 80 डिबेट हुए हैं, राम मंदिर पे 14 हुए हैं, बिहार में जो इतनी बड़ी बाढ़ आई उस पे सिर्फ 3 डिबेट हुए हैं, पीएमसी का जो इतना बड़ा स्कैम हुआ जिसमें हजारों लोगों का पैसा फंसा है, उस पे सिर्फ 1 डिबेट हुआ, 1। बेरोजगारी जिसको लेकर बहुत सारे राज्यों में दिक्कत चल रही है, अक्सर आप देखते हैं सड़क पे युवा धरना दे रहे होते हैं, पुलिस उनको पीटती है, आंसू गैस छोड़ती है, जो भी अभी बचे हुए हैं इनके पास। और उस पे बेरोजगारी पे 0 डिबेट हुआ है पिछले 3-4 महीने में। हेल्थ पे, एजुकेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, महिलाओं की सेफ्टी पे 0 डिबेट हुआ है। एनवायरनमेंट, आप जहर में जी रहे हैं। और सिर्फ दिल्ली नहीं, आप बहुत खुश ना हो कि आप राजधानी में, बहुत सारे छोटे शहर, कानपुर है, बहुत बुरी हालत है, कोई कानपुर को पूछता नहीं है, वो कानपुर की बदकिस्मती है। लेकिन एनवायरनमेंट को लेकर कोई डिबेट नहीं हुआ है। और 80 डिबेट हुए पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान की उल्टी गिनती का विश्लेषण। पूरी दुनिया से हुक्का और मोदी सरकार पानी बंद करने की तैयारी में है। दाने दाने को तरसेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान ऐसे नहीं सुधरने वाला है, उसे एक और स्ट्राइक की जरूरत है। क्या फिर होगा बालाकोट? और क्या अब की बार सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक होगी जो पीएको के वापस ले आएगी? तो क्या इसी इशारे से डर रहे हैं इमरान खान? और अगर डर रहे हैं तो आज हम ये कह रहे हैं कि पीओके वापस दे दे इमरान। क्या पाकिस्तान अपने टुकड़े टुकड़े जाता है? दूसरा, तो क्या 5 हिस्सों में बट जाएगा पाकिस्तान? वहीं तीसरा, अब क्या पाकिस्तान का होगा काम तमाम? पाकिस्तान के साथ अगर एक और जंग हुई तो तय मानिए ये नया हिंदुस्तान पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। 200 में से 80 बार पाकिस्तान की बात हुई है और अपने देश के मुद्दों पे कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि मीडिया इस समय हिंदुस्तान में सिर्फ माचिस नहीं लगा रहा है, बारूद भी लाया है, माचिस भी लगा रहा है। उसके बाद उस माचिस और बारूद से जो धमाका हो रहा है उसको शूट भी कर रहा है और उससे फिर टीआरपी भी बटोर रहा है और फिर कह रहा है देखो ये क्या हो रहा है। तो मुझे बहुत सारे गिले हैं मीडिया से। अगर आप जानबूझकर कुछ कर रहे हैं, आप जानते हैं पाकिस्तान इर्रेलेवेंट है, लेकिन हम फिर भी कर रहे हैं क्योंकि आपका मुद्दा कुछ और है। आपको पाकिस्तान के जरिए समाज के किसी और तबके के गले में एक घंटी बांधनी है। जी हाँ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान दुनिया भर के सामने मुसलमानों का रोना रो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों के हाल पर, या कहना चाहिए अल्पसंख्यकों के हाल की जब बात आती है तो इन्हीं इमरान खान के मुंह पर ताला लग जाता है। हर बार बस नाम बदल जाता है, कहानी वही पुरानी, पहले अगवा करना, फिर जबरन धर्म परिवर्तन और बाद में मुस्लिम लड़के से निकाह। आज ताल ठोक के में इसी पर बहस है कि हिंदुओं का हिंदुस्तान और मुसलमानों का पाकिस्तान। आपको लग रहा है उससे टीआरपी मिल रही है और शायद मिल भी रही हो, और मैं मानता हूं कि सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम में वही फर्क है कि आप टीआरपी छोड़कर भी सच दिखा पाएं। यहाँ आज तक के हम इस कार्यक्रम में बैठे हैं और आज तक जो है सर्वश्रेष्ठ चैनल है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम में जो फर्क होता है ना, वो अभी भी है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत के इतिहास में यह सबसे लंबा, सबसे हिंसक, सबसे विवादास्पद
और सबसे राजनीतिक भूमि विवाद है। इस विवाद को राजनीति के मैदान में लड़ा गया। दावों और प्रतिदावों के बीच इससे संबंधित हिंसा में न जाने कहां कहां लोग मारे गए। हिंदू भी मारे गए, मुस्लिम भी मारे गए, और अंत में लड़ते लड़ते सब इस नतीजे पर पहुंचे कि जो भी अदालत का फैसला होगा सब मानेंगे। इस मामले के कवरेज को लेकर नेशनल ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन एनबीएसए ने एडवाइजरी जारी की है मीडिया के लिए। हम आपको भी बता रहे हैं ताकि आप भी देखें कि इस एडवाइजरी का कितना कौन पालन कर रहा है। इसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई या फैसले को लेकर कोई अटकलबाजी नहीं होनी चाहिए, स्पेकुलेशन नहीं होना चाहिए। फैसले का नतीजा क्या होगा इसे लेकर भी अटकलबाजी नहीं होनी चाहिए। क्या ये दिवाली राम मंदिर पर खुशखबरी वाली होगी? ये दिवाली राम मंदिर वाली। कुछ दिन का और इंतजार और फिर आएगा शुभ समाचार। निश्चित तौर से फैसला आएगा और राम जी के पक्ष में आएगा, क्योंकि वहां करपात्री जी बैठे हैं, राजू दास बैठे हैं, वो तो कह रहे हैं कि मंदिर के अलावा कुछ मंजूर नहीं और मंदिर के पक्ष में ही आएगा फैसला। फैसला हमारे पक्ष में ही आएगा और हम वहां पर भव्य और दिव्य मंदिर अवश्य बनाएंगे, अवश्य बनाएंगे, अवश्य बनाएंगे। कोई भी ताकत उसको नहीं तोड़ सकता। फैसले का नतीजा क्या होगा इसे लेकर भी अटकलबाजी नहीं होनी चाहिए। फैसले के विरोध या समर्थन में जश्न का कोई भी फुटेज नहीं दिखाया जाएगा। वीएचपी मंदिर निर्माण की तैयारियों में जोर शोर से जुटी हुई है। वीएचपी का प्रस्तावित मंदिर कैसा है आइए आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये मंदिर है वीएचपी का प्रस्तावित, 2 तल का है, 2 तल का होगा। फैसले के विरोध या समर्थन में जश्न का कोई भी फुटेज नहीं दिखाया जाएगा। किसी समुदाय के प्रति किसी प्रकार का पूर्वाग्रह प्रदर्शित नहीं होना चाहिए। जो भी अतिवादी एक्सट्रीमिस्ट तरीके से बोले उसे बहस में जगह नहीं दी जानी चाहिए। 6 दिसंबर को भारत पर लगा हुआ कलंक सदा सदा के लिए समाप्त किया गया। कोई गलती नहीं थी, वो सही था। भारत माता के और भारतीयों पर विशेष करके हिंदू समाज के आघात पहुंचाया गया था। 1528 में उस कलंक को सदा सदा के लिए राम भक्तों ने धो दिया। मस्जिद में ऐसी कौन सी चीज है जिससे कि आपकी आस्था पैदा होती है, मुझे बताइए। हमारे तो मंदिर में मूर्ति होती है, हम तो जमीन की पूजा करते हैं। इसका मतलब भारत के जितने भी पार्क हैं, जितने भी रोड हैं, वो तो सब मुसलमानों की हो गई। हिंदुओं को तो भाग जाना चाहिए यहाँ से। ये क्योंकि 5 बार नमाज पढ़ ली और इनकी और इनके बाप की। इनसे पूछिए कि 10 पीढ़ी बाद इनके बाप का क्या नाम है। 10 पीढ़ी के बाद अपने बाप का नाम बता। बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। राम हमारी आस्था है, राम हमारी संस्कृति है। जो राम की संस्कृति को फॉलो नहीं करता उसे इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। जो भी अतिवादी एक्सट्रीमिस्ट तरीके से बोले उसे बहस में जगह नहीं दी जानी चाहिए। भड़काऊ बहसों से बचा जाना चाहिए। क्या आप झुकने को तैयार है? नहीं। क्या आप झुकने को तैयार है? नहीं। दोनों पक्ष झुकने को तैयार नहीं है ना? दोनों कह रहे हैं कि मुझे जमीन चाहिए। भड़काऊ बहसों से बचा जाना चाहिए। 2010 के वक्त में भी ऐसा ही एक निर्देश आया था जिसका सबने पालन किया था और इसकी वजह से बहुत शांति रही। लेकिन क्या इसका पालन अब होगा, आप देखिए। मैंने पहले भी कहा, इसमें न डरने की बात मुझे लगती है और मुझे भरोसा है न सिर्फ आज तक पर बल्कि यहाँ बैठे हर इंसान पर कि ये बात सिर्फ अपने देश के लिए हो रही है। सब समझते हैं। बिल्कुल। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। नरेंद्र मोदी। जॉन एलिया की एक 2 लाइनें हैं जी। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं, मेरे फोन को हैक करने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे फोन में मीम्स के सिवा कुछ भी नहीं। पता है ना आप सबको? नहीं पता है? कहां पता है?